डे 4 एज़ यूजुअल हमारा रिव्यू डे है और इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं ताकि हम बच्चों को W की रिकग्निशन करवा सकें और डिफरेंट इंटेलिजेंसेस को एड्रेस कर सकें। तो आप एक एक्टिविटी करवा सकते हैं जिसमें साउंड प्रैक्टिस करवाएं, विसल एंड विंड एक्टिविटी। विसल एंड विंड एक्टिविटी ये विजुअल स्पेशल बच्चों को और बॉडीली काइनेस्थेटिक बच्चों को सपोर्ट करेगी। आप बच्चों से कहिए कि वो विसल की साउंड बनाएं जैसे कि हवा चल रही है, और बच्चों को आप एनकरेज करें कि बच्चे जो वो की साउंड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो विसल ज़रूर दोहराएं। उसके बाद W फॉर वैगन एक्टिविटी है डे 2 पे, एक्टिविटी 2 जो है वो W फॉर वैगन एक्टिविटी है। बच्चों से एक जो वैगन है वो आप ड्रॉ करवा सकते हैं। वो आप डिफरेंट जो कार्ड पेपर हैं आप उनसे उन पे बनवा भी सकते हैं और आप उनको बताएं वो वैगन। तो इस तरह उनका जो क्राफ्ट एक्टिविटी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और बच्चे इसको क्रिएटिवली वो वैगन, और पहले वो विसल और विंड कहते हुए आए हैं, अब वो वैगन कहेंगे। वाटरफॉल राइम ये जो वर्बल लिंग्विस्टिक बच्चे हैं, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, ये उनको सपोर्ट करेगी। वो इज़ फॉर वाटर फ्लोइंग डाउन द स्ट्रीम, वो इज़ फॉर वेव क्रैशिंग इन अ ड्रीम। हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अल्फाज का तारुफ देना है जिनकी बिगिनिंग साउंड वो है। तो वो इज़ फॉर वाटर, वो इज़ फॉर वेव, वो इज़ फॉर वैगन, वो इज़ फॉर विसल, वो इज़ फॉर विंड। इस तरह हम जो हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ की मदद से बच्चों को वो साउंड और वो वर्ड्स की वोकैबुलरी दे सकते हैं। डे 4 भी वर्ड एक्टिविटी है। बच्चों को बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऐसे वर्ड्स को तलाश करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें जिनकी बिगिनिंग साउंड वो हो। इसकी मदद से हम बच्चों को लेटर W की कंप्लीट पहचान करवा सकते हैं और बच्चे उसकी जो वोकैबुलरी है उसको भी डेवलप कर पाएंगे। शुक्रिया।